हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम्स कम ट्रू में। सपने सच होते हैं। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो सपने सच ज़रूर होंगे। आपके भी होंगे, कईयों के हुए हैं और आपके भी ज़रूर होंगे। बस लगन मेहनत करने की ज़रूरत है, सपने ज़रूर सच होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया नोटिफिकेशन जो कि निकल के आ रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। ये अप्रेंटिसशिप है ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जो कि सेशन 2022-23 के लिए है और नॉर्दर्न रीजन के लिए है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2022 अप्रेंटिस ग्रेजुएट डिप्लोमा नॉर्दर्न रीजन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से। एक ये मिनी रतन कंपनी है, कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, आपको पता ही होगा। और आप देख सकते हैं इसकी डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस क्या है। आप सीरियल नंबर 1 पे देख सकते हैं सिविल जो ग्रेजुएट है और सीट उसके लिए 4 है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1 ईयर है। और जो ग्रेजुएट डिग्री अप्रेंटिस है उसे स्कॉलरशिप के तौर पे आपको 15,000 रुपये मिलेगी। लोकेशन आपको आदमपुर, आगरा, अलीगढ़, अमृतसर, आजमगढ़, बरेली, ये सब आपके लोकेशन दिए हुए हैं, आप लोकेशन देख सकते हो। साथ ही सिविल डिप्लोमा के लिए नंबर ऑफ़ सीट 24 है। इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट के लिए नंबर ऑफ़ सीट 2 है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए नंबर ऑफ़ सीट 16 है। और जो डिप्लोमा अप्रेंटिस है उसे 12,000 रुपया अप्रेंटिस के तौर पे दिया जाएगा, जो कि एक स्टाइपेंड आप बोल सकते हो, सैलरी नहीं बोलोगे। और फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के लिए देखिए अच्छी खासी सीट है, 34 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो ग्रेजुएट है उसकी 3 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिप्लोमा है वो 11 उसकी सीट है। और आप देख सकते हो एरोनॉटिकल्स एरोस्पेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो ग्रेजुएट से है उनके लिए 2 वैकेंसी है। और जो डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए 12 वैकेंसी है। आपकी यहाँ पे सारा जो नॉर्थर्न रीजन में जो भी आपकी एयरपोर्ट आ रही है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जहाँ आपका पोस्टिंग हो सकता है। आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो, इसे अच्छे से देख सकते हो। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो उसे। एंड आप नीचे देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी 1 पोस्ट है, जो डिप्लोमा है उनके लिए भी 2 पोस्ट हैं, और जो मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल ग्रेजुएट है उनके लिए 1 पोस्ट है, और या ऑटोमोबाइल जो डिप्लोमा है उनके लिए 6 पोस्ट है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 तारीख को रखा गया है आपके नवंबर में 2022। आप और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिससे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और आप इसको अप्लाई करें। और अच्छा है, सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है। बट यही है कि आप देख ले अपने अकॉर्डिंग लोकेशन आपको क्या रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन बस AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए आपका कॉलेज, आप डिप्लोमा हो या डिग्री हो। एंड कंडीशंस कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि अप्रेंटिस विल हैव टू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग एट नोटिफाइड एयरपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट द एलोकेट एयरपोर्ट स्टेशन अंटिल विल बी फाइनल नो चेंज इन प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। इसमें बताया गया है कि साफ साफ कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी अप्रेंटिस की, उसमें कोई जो प्लेस है ट्रेनिंग की वो चेंज नहीं हो सकती है, जहाँ है वहीं पे आपको करना ही पड़ेगा जो दी हुई है लोकेशंस। साथ ये जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 के तहत आपको कराया जा रहा है। उनकी जो अपॉइंटमेंट पॉलिसी या जो इंगेजमेंट होती है, जो रूल रेगुलेशन होता है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ओनली इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जो नॉर्दर्न रीजन फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन आर एलिजिबल। कैंडिडेट पास डिग्री डिप्लोमा इन 2020 में होना चाहिए या 2020 के बाद होना चाहिए। एज लिमिट जो है आपका देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज 26 ईयर तक दिया गया है, वो भी एज ऑन 31 अगस्त 2022 तक। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वुड बी मेरिट बेस्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मेरिट बेस्ड पे इस पर सिलेक्शन होने वाला है। और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और उसे फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर या तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर इंटरव्यू होगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड सबमिशन ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जिस टाइम आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये सब नेसेसरी होता है, आपकी चेक भी होगी और आपको जमा करना भी पड़ेगा। The selected candidates will be posted preferably at the given location in northern region based on the registration location and border। आप क्लियरली इसमें बता दिया गया है जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो
जो प्रेफरेबली लोकेशन उनका नॉर्दर्न रीजन के बेस पे ही होना चाहिए, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा लोकेशन इन पोर्टल। और आप जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं। ये जो अप्रेंटिस होगा वो NATS के थ्रू होता है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। उसी के तहत आपको पहले जाकर रजिस्टर कराना होगा। जैसे कि आप ये जो ऑपरेट होती है वो MHRD जो मानव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो पोर्टल से होती है, मंत्रालय से। तो आप देख सकते हैं, उसके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉर्दर्न रीजन। और आप बाकी डिटेल्स को ध्यान से पढ़ें, जैसे कैंडिडेट्स शुड रजिस्टर देमसेल्फ विद द कंसर्न पोर्टल NATS पीरियड टू अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन AAI विदाउट फेल। तो ये सब आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ें, जैसे मैं आपको बताया NATS के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें। और हाँ, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एप्लीकेशन फ़ी नहीं चार्ज हो रही है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, आपको बस अप्लाई करना है अच्छे से सही से। और आप देख सकते हो नीचे प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट इन, क्या प्रोसीजर है जो आप इनरोल करोगे NATS पोर्टल पे, अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे। क्योंकि NATS पोर्टल पे आप एक ही बार रजिस्टर करा सकते हो, और आप उसी के थ्रू ये जो MHRD मिनिस्टर है वहाँ से ह्यूमन रिसोर्स, वही आपको NATS के थ्रू यहाँ पे अप्रेंटिस कराने का अवसर दे रही है। तो आप ग्रेजुएशन या डिप्लोमा हो, कैसे करना है वो चेकलिस्ट फॉर इनरोलमेंट पूरा दिया गया है। कैंडिडेट क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इनरोल नंबर, क्या प्रोसीजर है, आप सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कितनी साइज़ की होनी चाहिए, 1 MB से लेस होनी चाहिए, कौन से ईयर में पास किए हो, आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स वगैरह सारा चीज़ आप आसानी से भर सकते हो। इस बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आप कैसे करें, पूरा स्टेप बाय स्टेप, बस स्टेप को फॉलो करना है। और कहीं दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर अगर मैं पूरा ये प्रोसेस बताऊंगा कि आपको फिर इनरोल कैसे करना है NATS पोर्टल में, अगर कोई भी परेशानी होती है आपको। तो ऐसे आप पूरा अगर इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारा दिखाया गया है, अच्छे से क्लियर भी किया गया है नोटिफिकेशन में। और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो डिप्लोमा या BTech करके जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो वो अप्रेंटिस कर लें, ज़्यादा है। और सैलरी भी, स्टाइपेंड भी अच्छी खासी मिल रही है, तो आप कर सकते हैं। आप अच्छे से इसे चेकआउट करें, अच्छे से पढ़ें और इसे भरे ही भरे, अच्छा है और काफ़ी आपको हेल्प भी मिलेगी। तो आज के लिए मैं यहीं तक रहने देता हूँ। कल मिलते हैं फिर कुछ न्यू नोटिफिकेशन के साथ जो आपके लिए बेहतर हो और आप अच्छे फॉर्म भर सको, अपना तैयारी को बेहतर रूप दे सको। अच्छे फॉर्म भरोगे तो ही आप तैयारी करोगे। चलिए, धन्यवाद।